औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बरकात दुरूद व सलाम और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी किताब जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लिखी गई। डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा इसकी मुरत्तिबा हैं। आखिर मैं ये किताब क्यों लिख रही हूँ, आइए इस हवाले से देखते हैं कि डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा क्या लिखती हैं। मेरे ख्वाब। जैसे कि हर इंसान ख्वाब देखता है, मगर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर को छू जाते हैं और वो ख्वाब दिल और रूह को मुनव्वर करके अपना अक्स इंसान के अंदर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने पहले, शायद जून 2020 का महीना था, एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है और मैं घूमते घूमते एक बहुत बड़ी दुकान में दाखिल होती हूँ और वहाँ से बहुत सारी तादाद में खूबसूरत कलम और पेंसिलें खरीदती हूँ। वो कलम रंग बिरंगी और बेइंतहा खूबसूरत हैं। और फिर मैं ख्वाब में दिल ही दिल में सोचती हूँ कि ये दुकान तो मदीने से जुड़ी हुई है और ये कलम भी मदीने के हैं। सुबह को जब मेरी आँख खुली तो मैं सोचने लगी कि मैंने इतने खूबसूरत कलम ख्वाब में क्यों देखे, और वो भी मदीना मुनव्वरा के। खैर, कुछ दिनों के बाद मुझे ये बात याद ही नहीं रही कि मैंने ऐसा कोई ख्वाब भी देखा है। मेरा दूसरा ख्वाब और मस्जिदुल हराम। अंदाज़न एक महीने के बाद जुलाई 2020 में मैंने दूसरा ख्वाब देखा, जो कि इस तरह है कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में हूँ। मस्जिदुल हराम के अंदर ही एक और इमारत भी है जहाँ दर्स व तदरीस का काम हो रहा है, और उसी इमारत में किताबों की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। मैं इस इमारत में घूमते घूमते एक बहुत बड़ी किताबों की दुकान में दाखिल होती हूँ और वहाँ से मैं रजिस्टर, कलम, क्लिप बोर्ड खरीदती हूँ। फिर एक बड़े हॉल में जाती हूँ जहाँ दर्स व तदरीस का काम हो रहा है। वहाँ बड़ी तादाद में कुर्सियाँ रखी हुई हैं। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और वहाँ पर बैठकर लेक्चर सुनती हूँ। फिर मैं वापस मस्जिदुल हराम में आ जाती हूँ जहाँ शायद असर या मगरिब की नमाज के लिए सफ़ बंदी हो रही होती है। इतना रश होता है कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। आखिर मैं बाहर सहन में, जो गेट अब्दुल अज़ीज़ के सामने है, वहाँ नमाज शुरू होने के इंतज़ार में बैठ जाती हूँ। मेरे हाथ में 3 आब ज़मज़म की बोतलें हैं। जैसे ही एक बोतल में से आब ज़मज़म निकाल के पीती हूँ तो एक पाकिस्तानी औरत कहती है कि बहन, मुझे प्यास लगी है, ये पानी मुझे भी दें। फिर मैं उसको भी वो पानी पिलाती हूँ तो एकदम मेरी आँख खुल जाती है। इन दोनों ख्वाबों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मैं बार बार कागज़ और कलम क्यों देख रही हूँ, पहले मदीना मुनव्वरा के और अब मक्का मुकर्रमा के। मेरा तीसरा ख्वाब। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते अज़्ज़ा वजल के बाद। मगर ये दोनों ख्वाब मैं अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में गुम होकर भूल चुकी थी। कुछ ही दिनों के बाद मैंने तीसरा ख्वाब देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि अनीला, क्या तुम आक़ाए नामदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिख रही हो? मैंने ख्वाब में जवाब दिया कि हाँ, मैं किताब लिख रही हूँ। ये ख्वाब इतना वाज़ेह था कि जब नींद से बेदार हुई तो सोचने लगी कि आखिर इस ख्वाब का क्या मतलब है, क्योंकि हकीकत में मैं कोई किताब नहीं लिख रही थी, मगर फिर मैं इस ख्वाब को भी भूल गई। जनाब, आज का मौजू था कि आखिर मैं ये किताब क्यों लिख रही हूँ। डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा ने इस हवाले से अपने कुछ ख्वाब शेयर किए हमारे साथ। दूसरों ने भी ख्वाब देखे कि डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा से ये किताब लिखवाई जा रही है। दूसरों के ख्वाब क्या थे, बस थोड़ा सा इंतज़ार, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह इस हवाले से बात होगी। किताब है दुरूद व सलाम की बरक़ात और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब को
لکھنے کے حوالے سے دوسرے لوگوں نے کیا خواب دیکھیں، انشاءاللہ کمنگ ایپیسوڈ میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔